प्यारे बच्चों, चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स 8th क्लास मैथ शुरू करने जा रहे हैं। लो, इसमें कुछ ज़रूरी टर्म्स है जो समझने वाली हैं। जैसे ये लिखा हुआ 2⁻6, इसका मतलब है 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसको ऐसे पढ़ते हैं 2⁻6। जो 2 है उसे बेस कहते हैं, जो ऊपर जड़ी पावर लगी हुई उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसे ऐसे भी पढ़ते हैं 2⁻6। ऐसे 7⁻³ ये -3 एक्सपोनेंट है, 7 बेस है। अब पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया है। जैसे लिखा हुआ 2⁻0, किसी भी नंबर की पावर, कोई भी इंटीजर हो, कोई रैशनल नंबर हो, अगर पावर 0 है, जैसे 7/3 की पावर 0 तो वैल्यू 1 ही आएगी। x की पावर 0 तब भी 1, y की पावर 0 1। कोई भी अगर नंबर है, जहाँ कोई भी इंटीजर है, कोई भी वैल्यू है, अगर उसकी पावर 0 तो वैल्यू 1 आती है। जैसे अब और देखें 2⁻⁻1 है, इसका मतलब क्या होता है? 2⁻⁻1 का मतलब है 1/2⁻1। इसका रेसिप्रोकल आ जाता है इसकी वैल्यू का, तो माइनस खत्म हो जाता है। तो इसके इन्वर्स भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 1 की पावर 2, 1/2 की पावर 1 है, इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर -1। ऐसे जो 7 की पावर -3 है, इसे आप कैसे लिखेंगे? अगर माइनस खत्म करना हो तो 1/7 की पावर 3 ऐसे। तो उल्ट भी लिख सकते हो, 1/7 की पावर 3 को 7 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी समझ लेते हैं। जैसे a की पावर m, इसको हम a की पावर -m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ गया a की पावर m इंटू 1/a की पावर m। इसका इन्वर्स लिखेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि am का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो है a की रेज पावर -m, और इसे उल्ट भी कह देते हैं हम, a का -m का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a रेज पावर m। तो जैसे 7 की पावर 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 7 की पावर -3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने 7th क्लास में भी पढ़े हैं। लो एक बार फिर देखें। अब इसमें सभी रैशनल नंबर्स भी बीच में, जहाँ लिखा भी हुआ है रैशनल नंबर्स है बीच में। रैशनल नंबर का मतलब कोई नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, होल नंबर 0 1 2 3 ऐसे। आगे इंटीजर्स भी हो सकते हैं जो नेगेटिव वैल्यू साथ में होगी ऐसे। तो रैशनल नंबर्स जो 3/4 -7/4 ऐसे रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर लिख देते हैं तो ये सारे अपने आप ही कवर हो जाते हैं, जो मैंने आपको समझाया पहले। लो, पहला फर्स्ट जो लॉ है a⁻m इंटू a⁻, इनका बेस एक जैसा है। अगर बेस एक जैसा हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 8 करोगे तो 7 की पावर 3 + 8 कितना बन जाएगा? 7 की पावर 11। अगर डिवीजन है a⁻m, तो डिवीजन a⁻m तो फिर पावरें सब्ट्रैक्ट होगी, a⁻m-n बन जाएगी। कैसे? जैसे 6 की पावर 3 है बटा 6 की पावर 4 है मान लो, तो ये 6 की पावर 3 -4 लिखना, अपने 4 -3 ना लिख देना, इसे पहले लिखना ऊपर वाले न्यूमरेटर की पावर। तो ये बन जाएगी 6 की पावर -1। इसे हम लिख सकते हैं 1/6 की पावर 1 ऐसे। तो वो एक ही होता है, 1/6 की पावर 1 = 1/6 ही होता है। तीसरा लॉ है a⁻m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे m इंटू n। जैसे 9 है, 9 की पावर 3 है बार 2 है, तो 9 की पावर 3 इंटू 2 ये कितना बन जाएगा? 9 की पावर 6, ये बन जाएगी 9 की पावर 6।
रैशनल नंबर एक बार देख लो। फिर रैशनल नंबर्स होते हैं जो सभी नंबर आ जाते हैं रैशनल नंबर में, 1 2 3 0 1 2 -7 -6 -4 3, तो बटों वाले ये सारे कोई कवर करता। क्यों? क्योंकि 8 है तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, इंटीजर में भी आता है, और जे रैशनल नंबर ऐसे बन जाता है, इसको 8 बड़े 1 लिख सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट है ए बी की होल पावर एम, इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, ए दी पावर एम इंटू बी रेज पावर एम। कैसे? जैसे 7 इंटू 3 है, इसकी पावर 4 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। तो ये हो गया फिफ्थ, ए रेज पावर एम बटा बी की पावर एम, इसको ए बटा बी की होल पावर एम लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 3 की पावर 7 है बटा 4 की पावर 7 है, पावर एक जैसी है ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 बटा 4 की होल पावर 7। रिवर्स भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 7 बटा 4 की पावर 7। इंटरचेंजेबल है, दोनों तरफ ही हम जा सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर भी। लो ये भी हो गया। लो लास्ट ए की पावर 0 1, ये तो मैं पहले बताया। जैसे 7 की पावर 0 तब भी 1, जे एक्स की पावर 0 तब भी 1। कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 हो, कोई भी रैशनल नंबर, कोई वेरिएबल पावर 0 हो तो एक ही आएगा। चाहे ऐसे ले लो 3 बटा 4 की पावर 0, वो भी कितना आएगा? 1। लो 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो वैल्यू एक ही आनी है। जैसे 1 की पावर, ये याद रखना, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। जब 1 की पावर 7 है, 1 की पावर 6 है, 1 की पावर 4 है, तो कितना आएगा? 1। 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा। अगर माइनस हो, वो डिपेंड करता है नंबर कौन सा है। अगर 1 की पावर, जैसे -1 1 है, इसकी पावर 1 है, अगर ऑड नंबर चलेंगे फिर तो आएगी -1। अगर इवन नंबर चलेंगे 2 4 6 8 ऐसे नंबर चलेंगे, पावर से ऐसी चलेंगी। ये पावर्स की बात कर रहे हैं ऊपर। और अगर ऑड पावर्स है तो माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर इवन पावर्स है, जैसे -1 की पावर 4 है, तो कितना आएगा? प्लस, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, वे माइनस से माइनस कट गए तो 1 आ गया ना। अगर इवन पावर है तो +1, अगर ऑड पावर है तो -1।